हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मेथड्स ऑफ स्ट्रिंग क्लास एंड देन हम डिस्कस करेंगे व्हाई स्ट्रिंग इज इम्यूटेबल। प्रैक्टिकली यहाँ देखेंगे एंड देन कुछ सिंपल स्ट्रिंग के प्रोग्राम्स हम यहाँ करके देखने वाले हैं। ठीक है, मैं आपको प्रोग्राम करके रन करके उसका आउटपुट एंड डिटेल मेथड जो है वो सब आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ इस वीडियो में। ठीक है, अगर आप इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वीडियो। ठीक है, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको एचसीपी दैट मीन्स स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल एंड हीप एरिया के बारे में बताया है। स्ट्रिंग की कंसेप्ट मैंने बेसिक कंसेप्ट थ्योरेटिकली वहां बताई है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आपको वो भी देखना जरूरी है अगर आप इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो। ठीक है, अगर आप स्टूडेंट है तो आपको बहुत डीप एचसीपी पे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। एचसीपी या हीप एरिया पे डीपली क्वेश्चन आपको एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं। बट अगर आप इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या सर्टिफिकेशन एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपके लिए वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है समझ लेना, एससीपी की कंसेप्ट एंड आपके हीप एरिया की कंसेप्ट। स्ट्रिंग कब कहाँ स्टोर होती है ये आपको समझ लेना भी बहुत जरूरी है। तो वो थ्योरेटिकल वीडियो जो है वो इससे पहले की वीडियो में मैंने वो कंसेप्ट आपको बताई है, तो उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अगर आपने नहीं देखी है वो वीडियो तो आप वो भी देख लीजिएगा। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम स्ट्रिंग की कुछ मेथड जो है वो मैं आपके सामने यहाँ रखती हूँ। तो यहाँ देखिए कुछ मेथड्स है ये, यहाँ एरर इक्लिप्स में है हम, और मैंने यहाँ बस मेथड को डिक्लेयर करके छोड़ दिया है तो इसलिए ये एरर है। आप इसकी फिक्र भी मत कीजिएगा क्योंकि मैं प्रोग्राम नहीं कर रही हूँ, बस यहाँ इक्लिप्स आईडीई में मेथड आपको शो कर रही हूँ। वैसे स्ट्रिंग की बहुत सारी मेथड है बट आप या हम फ्रिक्वेंटली ये मेथड जो है यहाँ मैंने आपको दी हुई है ये ज्यादा फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं। बाकी की लिस्ट आप नेट पे देख सकते हैं या आपको चाहिए होगी तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपको बाकी वाली लिस्ट भी प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक है, आप चाहते हो तो इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। ठीक है, अब देखो पहली मेथड जो है वो कौन सी है, कैरेट। तो कैरेट मेथड से क्या होता है, एक इंडेक्स लोकेशन हम इसको देते हैं स्ट्रिंग में। हमारे स्ट्रिंग की जो लेंथ है उसमें से एक कोई नंबर हम उसको प्रोवाइड करते हैं लेंथ से लेस। ठीक है, तो उस पर्टिकुलर नंबर की जो लोकेशन है उसका जो कैरेक्टर है ये रिटर्न करता है हमें, यहाँ कैरेक्टर रिटर्न हो जाते हैं। दैट मीन्स हमारे स्ट्रिंग की लेंथ अगर 5 है तो 4 नंबर पे लास्ट कैरेक्टर हमारा स्टोर होगा, क्योंकि हमारे स्ट्रिंग के कैरेक्टर जो है तो वो 0 इंडेक्स लोकेशन से स्टार्ट होते हैं, 0 to 4 तक हमारे कैरेक्टर स्टोर होंगे। अगर हम वहाँ 1 लिखेंगे दैट मीन्स हम कैरेट 1 उसको प्रोवाइड करेंगे अगर, तो 1 नंबर का जो कैरेक्टर है स्ट्रिंग में प्रेजेंट 1 लोकेशन पे तो वो हमें रिटर्न होगा। ठीक है, यह है कैरेक्टर कैरेट का फंक्शन। मेथड हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कैरेट, हम बहुत बार यूज करते हैं इसको। ठीक है, कैरेट मेथड को हम इंडेक्स लोकेशन प्रोवाइड करते हैं एंड उस पर्टिकुलर इंडेक्स लोकेशन का कैरेक्टर ये मेथड हमें रिटर्न करती है। देन आता है कॉनकैट मेथड। कॉनकैट मेथड क्या करती है, दो स्ट्रिंग्स जो है उनको ज्वाइन करती है। ठीक है, इट इज यूज टू ज्वाइन टू स्ट्रिंग्स। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट स्ट्रिंग डॉट कॉनकैट सेकंड स्ट्रिंग उसको प्रोवाइड करते हैं एंड कॉनकैटिनेटेड स्ट्रिंग जो है ये हमें रिटर्न करती है। ठीक है, इसके लिए हमें ऑथर एक वेरिएबल डिक्लेयर करना होता है जिसमें हम कॉन्केटिनेशन का रिजल्ट स्टोर करते हैं। ठीक है, देन आती है हमारी इक्वल्स मेथड। इक्वल्स मेथड क्या करती है, स्ट्रिंग जो है वो कंपेयर करती है। यहाँ जब जब हमें स्ट्रिंग को कंपेयर करना होता है ना, या इक्वलिटी हमें चेक करनी होती है कंपेयर के लिए, और कंपेयर टू भी मेथड यहाँ है, बट जब जब हमें इक्वलिटी चेक करनी होती है दैट मीन्स टू स्ट्रिंग इक्वल है या नहीं, ये हमें जब जब चेक करना होता है तब हम यहाँ इक्वल्स मेथड यूज करेंगे। ये आपको ध्यान में ही रखना है, ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, अंडरलाइन बोल्ड इटैलिक सब कर दो इस पॉइंट को। जब जब हमें दो स्ट्रिंग इक्वल है या नहीं ये चेक करना होता है तब हम इक्वल्स मेथड यूज करेंगे, क्योंकि इससे पहले हमने डबल इक्वल टू ऑपरेटर ये इक्वलिटी के लिए चेक किया है, यूज किया है हर बार। ठीक है, दैट मीन्स आई में 5 स्टोर है कि नहीं हमें अगर देखना है तो हम क्या करते थे, इफ आई इक्वल टू 5 ऐसा चेक करते थे। बट अब स्ट्रिंग में सपोज अश्विनी स्टोर है कि नहीं ये अगर हमें चेक करना है तो हम यस इक्वल टू अश्विनी ऐसा चेक नहीं कर सकते हैं, हमें यस डॉट इक्वल्स एंड प्रोवाइड करना होगा हमारा अश्विनी जो स्ट्रिंग है उसको। ठीक है, तो वैसे ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं, इक्वल टू या इक्वलिटी चेक कर सकते हैं। ठीक है, इस पे मैं आप प्रैक्टिकल प्रोग्राम भी यहाँ लेने वाली हूँ इसी वीडियो में। ठीक है, बट आपको ये एक मेथड है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको ध्यान में ही रखनी है। ठीक है, देन आता है इक्वल इग्नोर केस। ये जो है ये केस को फॉलो करते हुए चेक करती है। दैट मीन्स अश्विनी स्ट्रिंग अगर हमें क्या चेक करनी है तो ए कैपिटल है क्या,
अगर कैपिटल ए वाली अश्विनी स्ट्रिंग है और स्मॉल ए वाली अश्विनी स्ट्रिंग है तो दोनों इक्वल नहीं होगी, दैट मीन्स ये फॉल्स रिजल्ट जो है वो रिटर्न करेगा। यहाँ बुलियन रिजल्ट रिटर्न होता है हमें। तो यहाँ अगर अश्विनी का ए कैपिटल है, अश्विनी का ए स्मॉल है, तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। बट अगर हम इक्वल इग्नोर केस लेंगे और चेक करेंगे तो कैपिटल स्मॉल इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये हमें फिर भी ट्रू रिटर्न करेगा। ठीक है, अगर कैरेक्टर सारे इक्वल है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। ये बस केस को इग्नोर करते हुए चेक करता है। देन आता है हमारा सब स्ट्रिंग। सब स्ट्रिंग से हमारी सब स्ट्रिंग फॉर्म होती है। इसकी दो मेथड है। एक को हम बिगिनिंग पास करते हैं, दैट मीन्स हम इंडेक्स लोकेशन पास करेंगे 2 3, तो उससे आगे वाली स्ट्रिंग हमें सब स्ट्रिंग एज अ सब स्ट्रिंग रिटर्न होगी। या तो हम क्या कर सकते हैं, बिगिनिंग एंड एंड दोनों जो है वो यहाँ बेच सकते हैं। तो इससे क्या होगा, बिगिनिंग एंड एंड तक की स्ट्रिंग एज अ सब स्ट्रिंग हमें रिटर्न होगी। हम बिगिनिंग एंड एंड यहाँ एज अ पैरामीटर पास करेंगे। ठीक है, देन लेंथ है, ये भी हम बहुत फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं। जब जब हमें स्ट्रिंग की लेंथ या स्ट्रिंग की लेंथ तक कोई लूप को चलाना होता है तब हम ये लेंथ फंक्शन यूज करते हैं। तो ये स्ट्रिंग की लेंथ को कैलकुलेट करके हमें रिटर्न करती है इंटीजर लेंथ। देन रिप्लेस है, इससे क्या होता है, ओल्ड कैरेक्टर जो है वो न्यू कैरेक्टर से रिप्लेस होता है। हम ओल्ड और न्यू कैरेक्टर एज अ पैरामीटर पास करते हैं एंड जो न्यू जनरेट स्ट्रिंग होती है वो हमें न्यू जनरेटेड स्ट्रिंग यहाँ रिटर्न होती है। ठीक है, देन टू लोअर केस, इससे क्या होती है, हमारी स्ट्रिंग लोअर केस में कन्वर्ट होती है। टू अपर केस, इससे जो स्ट्रिंग हम कन्वर्ट कर रहे हैं वो अपर केस में कन्वर्ट होती है। ट्रिम से क्या होता है, व्हाइट स्पेसेस जो है वो ट्रिम होती है। ठीक है, स्टार्ट की एंड एंड की। देन आती है हमारी इंडेक्स ऑफ। इंडेक्स ऑफ से क्या होता है, हम जो कैरेक्टर देते हैं स्ट्रिंग में प्रेजेंट जो कैरेक्टर है, अगर स्ट्रिंग हम कोई कैरेक्टर यहाँ पास करते हैं, अगर वो स्ट्रिंग में प्रेजेंट है तो उसका जो फर्स्ट ऑकरेंस है उसकी इंडेक्स हमें रिटर्न होती है इससे। ठीक है, इससे फर्स्ट ऑकरेंस की इंडेक्स हमें रिटर्न होती है। अगर वो कैरेक्टर जो हम यहाँ एज अ पैरामीटर भेज रहे हैं या एज अ पैरामीटर दे रहे हैं वो अगर स्ट्रिंग में प्रेजेंट नहीं है तो फिर ये -1 रिटर्न करता है। बट अगर प्रेजेंट है तो उस कैरेक्टर का फर्स्ट ऑकरेंस जो है उसकी इंडेक्स रिटर्न होती है। देन लास्ट इंडेक्स ऑफ, इससे क्या होता है, जो कैरेक्टर हमें एज अ पैरामीटर पास कर रहे हैं उसके लास्ट ऑकरेंस की जो इंडेक्स है वो रिटर्न होती है। और अगर वो कैरेक्टर प्रेजेंट नहीं है स्ट्रिंग में तो क्या होता है, -1 रिटर्न होता है। ठीक है, तो ये हम फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं ये फंक्शन। इससे भी ज्यादा और कुछ फंक्शंस है जो स्ट्रिंग में यूज होते हैं, वो आप गूगल करके देख सकते हैं। या फिर अगर आप चाहते हो कि मैं आपको दे दूंगी तो आपको ऐसे कमेंट भी कर सकते हैं, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। ये बस फ्रिक्वेंटली यूज है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लेकर आपके साथ रख सकते हैं, इसलिए मैंने इतने ही अभी कवर किए हैं। ठीक, तो अब हम देखेंगे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। ठीक है, तो पहला एग्जांपल तो हम बहुत सिंपल लेंगे। इसमें हम क्या करेंगे, एक स्ट्रिंग डिक्लेयर करेंगे, वो प्रिंट करेंगे। ठीक है, तो हम स्ट्रिंग को कैसे डिक्लेयर करते हैं, स्ट्रिंग ये हमारा क्लास है, मैंने आपको बताया ये क्या है, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है। हमारा क्लास, कौन सा भी क्लास क्या होता है, ये डेटा टाइप ही होता है, बस नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप में आता है वो। हमने जब डेटा टाइप कवर किए थे तो उसमें देखा था, वो भी वीडियो आप देख सकते हैं। ठीक है, प्ले लिस्ट में मैंने आपको दिए है सारे वीडियो। ठीक है, हम कैसे डिक्लेयर करेंगे, देखो स्ट्रिंग यस इक्वल टू एंड यहाँ कुछ स्ट्रिंग को हम यहाँ प्रिंट करेंगे। ठीक है, स्वामी मैंने ली। ठीक है, देन हम इसको प्रिंट करके देखते हैं। एक स्ट्रिंग डिक्लेयर करके प्रिंट करके मैं दिखाने वाली हूँ, ये हमारा फर्स्ट प्रोग्राम है। ठीक है, तो हम इसको प्रिंट कैसे करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, ऐसे हम इस स्ट्रिंग को प्रिंट करेंगे एंड यहाँ पास करेंगे हम इसको यस एंड सेमीकोलन। ठीक है, इससे क्या हुआ, एक स्ट्रिंग हमारी क्रिएट हो जाती है इससे। ठीक है, ये स्टेटमेंट से एंड स्टोर होती है हमारे यस वेरिएबल में। यस यहाँ क्या है, रेफरेंस वेरिएबल है। ठीक है, देन हमने इसको प्रिंट किया। ठीक है, मैं इस प्रोग्राम को सेव करके अब रन करके आपको दिखाती हूँ। ठीक है, तो यहाँ देखिए स्वामी जो है हमारा आउटपुट प्रिंट होके आया है। तो फर्स्ट प्रोग्राम क्या था, हमने एक स्ट्रिंग को डिक्लेयर किया एंड देन उसको प्रिंट किया। अब सेकंड प्रोग्राम में हम क्या देखेंगे, ये आपको इंटरव्यू में फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो ये इसमें हम क्या करेंगे कि हमारी स्ट्रिंग इम्यूटेबल है, मतलब क्या है ये हमें बताना होता है, या फिर हमें कुछ कोड दिया होता है एंड प्रेडिक्ट द आउटपुट पूछा जाता है। ठीक है, 3 लाइन का कोड देते हैं। ये सब मेन मेथड क्लास हमें डिक्लेयर करके नहीं देते, जब हम इंटरव्यू देते हैं ना बस हमें 3 लाइन का कोड जो है वो कमेंट में वो लिख के देते हैं और हमें बताना होता है इसका आउटपुट क्या होगा। ठीक है, अगर हमारे पास ऐसा कोड है, ठीक है,
स्ट्रिंग यस, इसमें कुछ तो स्ट्रिंग है। अब हम क्या करेंगे, यस डॉट कॉनकैट, कॉनकैट एंड इसको मैं और एक स्ट्रिंग यहाँ पास करती हूँ, ठीक है। मैं इसमें लिखती हूँ समर्थ, ठीक है, समर्थ एंड सेमीकोलन, ठीक है। अब हमें इंटरव्यू में ऐसा क्वेश्चन दिया जाता है, अब बोलो कि इसका रिजल्ट क्या आने वाला है, स्वामी समर्थ ऐसा मैंने लिखा है। तो आप यहाँ क्या किया हमने, यस में स्वामी है, यस डॉट कॉनकैट क्या किया हमने, समर्थ। अब यस डॉट कॉनकैट से हमें क्या लगता है कि हमारे यस स्ट्रिंग को कॉनकैट हो गई स्ट्रिंग समर्थ, तो रिजल्ट आना चाहिए हमारा स्वामी समर्थ, ऐसा हम सोचते हैं। बट ऐसा होता है कि एक्चुअल में, ये मैं आपको दिखाती हूँ अभी प्रोग्राम रन करके, ठीक है। तो यहाँ देखिए हमारा रिजल्ट क्या आ गया, स्वामी, ठीक है। हमने यस डॉट कॉनकैट किया, फिर भी हमारा रिजल्ट स्वामी ही आ गया। ये पॉइंट आपको बहुत ज्यादा ध्यान में रखने की जरूरत है, यहाँ कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा। देखो हमें बस इतनी ही 3 लाइन्स दी होती है, स्ट्रिंग अलग होती है, कुछ भी स्ट्रिंग होगी। ये जो मैं अभी दिखा रही हूँ ना आपको, ये क्वेश्चन खुद मुझे भी पूछा था इंटरव्यू में, ठीक है। ऐसा ही बस कोड था, स्ट्रिंग कुछ अलग हो गया। अब मैंने ये नहीं ध्यान में रखा स्ट्रिंग क्या थी, बट यहाँ हमें ऐसा क्वेश्चन दिया जाता है एंड पूछा जाता है इसका आउटपुट क्या है। हम यहाँ बस ये देखते हैं यस डॉट कॉनकैट, यहाँ की स्ट्रिंग देखते हैं, हाँ ये स्ट्रिंग को हमने इस स्ट्रिंग को कॉनकैट किया। अब हमारा रिजल्ट जो है वो कॉन्केटिनेशन आना चाहिए, दैट मीन स्वामी समर्थ आना चाहिए। तो आया क्या हमारा रिजल्ट, ऐसा नहीं। तो ये जो भी है ना स्ट्रिंग का, इसे ही हम बोलते हैं इम्यूटेबल। इम्यूटेबल मतलब अनचेंजेबल। तो हमारी स्ट्रिंग जो है वो अनचेंजेबल है। आपने यहाँ देखी, हमने यस को चेंज किया, अभी कॉनकैट की कुछ स्ट्रिंग, बट यस की वैल्यू चेंज हो गई क्या, नहीं। तो जब हमें चेंज हुआ जो आउटपुट है वो अगर चाहिए, ठीक है, जो हमने ऑपरेशन परफॉर्म किया उसका आंसर अगर हमें चाहिए, उसका ही आउटपुट अगर हमें चाहिए, तो हमें अलग से स्ट्रिंग डिक्लेयर करनी होती है। दैट मीन्स हमें यहाँ एक और स्ट्रिंग डिक्लेयर करेंगे जिसमें हमारा रिजल्ट हम स्टोर करेंगे। स्ट्रिंग यहाँ लेंगे हम s1 इक्वल टू एंड देन ये रिजल्ट हम स्टोर करेंगे। दैट मीन्स अब हमारा कॉन्केटिनेशन का आंसर हमें मिल जाएगा, बट यस पे कोई चेंज नहीं होने वाला है। हम यहाँ s1 प्रिंट करेंगे एंड s1 का रिजल्ट जो है वो हमें मिलेगा स्वामी समर्थ। तो एक बार मैं फिर आपको प्रोग्राम रन करके दिखाती हूँ। तो यहाँ आउटपुट आ गया, देखो स्वामी समर्थ, ठीक है। तो ये जो फीचर है स्ट्रिंग का, इसे बोलते हैं इम्यूटेबल। स्ट्रिंग इम्यूटेबल मतलब क्या, हमने स्ट्रिंग में अभी चेंज किया था, हमने ये स्ट्रिंग को कुछ और स्ट्रिंग कॉन्कैट की, फिर भी हमारी स्ट्रिंग जैसे कि तैसे रही थी। हमने देखा जब हमने ये कॉन्कैटिनेशन का आंसर किसी और वेरिएबल में स्टोर किया, तब हम उसको प्रिंट करके हमें ये रिजल्ट मिल गया, ठीक है। दैट मीन्स हमारी एक्चुअल स्ट्रिंग चेंज हुई थी क्या, नहीं। तो ये जो स्ट्रिंग का फीचर है इसको हम बोलते हैं इम्यूटेबल, ठीक है। तो ये स्ट्रिंग हमारी इम्यूटेबल हो गई। अब ये हो गए 2 प्रोग्राम हमारे। थर्ड प्रोग्राम जो है इसमें हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग की लेंथ कैलकुलेट करेंगे एंड प्रिंट करेंगे, ठीक है। तो स्ट्रिंग की लेंथ अगर हमें प्रिंट करनी है तो हम कैसे करेंगे, हमारा यहाँ फंक्शन है, मेथड है हमारी, यहाँ हम मेथड बोलते हैं जावा में। स्ट्रिंग की लेंथ को कैलकुलेट करने के लिए मेथड है हमारे पास लेंथ। तो बस हम इसकी लेंथ कैलकुलेट करेंगे। हमारे पास स्ट्रिंग अब स्वामी है बस, तो लेंथ क्या आनी चाहिए, 1 2 3 4 5। तो हमारा आंसर आना चाहिए 5, ठीक है। तो हमारे 5 आंसर यहाँ प्रिंट होके आया है, ठीक है। तो इससे हमने लेंथ कैलकुलेट की। अब ये लेंथ जो है ना, हम हर लूपिंग स्टेटमेंट में यूज करने वाले हैं। जब हमें अलग अलग प्रोग्राम्स करने होंगे तब हम ये लेंथ जो है वो ये कैलकुलेट करके देखेंगे, ठीक है। अब हमारा थर्ड प्रोग्राम हो गया। फोर्थ प्रोग्राम में हम क्या करेंगे कि बाकी की जो फीचर्स है वो यूज करके देखेंगे, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ दिखाती हूँ। कैरेट हम अगर यूज करते हैं तो क्या होता है, मैंने अभी आपको फंक्शन दिखाया था कैरेट, और मैं यहाँ इसको हम इंडेक्स पास करते हैं। सपोज मैंने यहाँ थर्ड पास किया, ठीक है 3। तो यहाँ क्या प्रिंट होना चाहिए, आप सोच के बताइए। थर्ड लोकेशन का कैरेक्टर हमें रिटर्न होगा। तो देखो हम ऐसे 1 2 3 ऐसे काउंट नहीं करेंगे। हमारा स्ट्रिंग का फर्स्ट कैरेक्टर एट 0 लोकेशन पे स्टोर होता है, ठीक है। तो 0 1 2 3, तो थर्ड का कैरेक्टर हमें एम प्रिंट होके आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ देखो हमारे लिए एम प्रिंट होके आया, ठीक है। तो ऐसे हम कर सकते हैं। दैट मीन्स इससे हम 2 अपर केस 2 लोअर केस ये भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी मैं आपको यहाँ प्रिंट करके दिखाती हूँ। देखो आज की वीडियो में मैं बहुत सिंपल प्रोग्राम ले रही हूँ, इसके बाद में हम स्ट्रिंग के ऊपर ही थोड़े से एडवांस प्रोग्राम लेने वाले हैं, ठीक है।
इसके बाद की जो वीडियो मैं बनाऊंगी उसमें हम एडवांस प्रोग्राम लेंगे। अभी तो आपको सिंपल सिंपल प्रोग्राम सीखने हैं पहले, देन बाद में हम लेंगे। ठीक है, हम इसको टू अपर केस टू लोअर केस ये भी कर सकते हैं, मैंने आपको दिखाया था। ठीक है, यस डॉट टू अपर केस या टू लोअर केस पहले कर देती हूँ। ठीक है, एंड इसको सेव कर देती हूँ। तो इससे क्या होगा देखो, हमें लोअर केस में स्ट्रिंग प्रिंट होके आ जाएगी हमारे। देखो यहाँ स्वामी, वैसे तो यस हमारे स्ट्रिंग का कैपिटल था, फिर भी हमें क्या हुआ, लोअर केस में स्ट्रिंग आई। अब हम सेम प्रोग्राम करेंगे, इसमें क्या करेंगे, यस डॉट टू अपर केस, यस डॉट टू अपर केस। तो इससे क्या होगा, अपर केस में हमारी स्ट्रिंग प्रिंट होके आएगी। ठीक है, देखो यहाँ स्वामी अपर केस में प्रिंट होके आए। ठीक है, देन ऐसे ही हम हर फंक्शन को आप खुद ट्राई करके देख सकते हैं। ठीक है, हर फंक्शन को आप खुद से ट्राई करके देख सकते हैं। आई होप ये 4 प्रोग्राम हो गए होंगे हमारे। अब इसके बाद एक मैं बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम लेने वाली हूँ, जो आपको इंटरव्यू में भी पूछा जाता है क्वेश्चन, बहुत बार आपको पूछा जाता है कि इक्वल टू, ठीक है, एंड इक्वल टू ऑपरेटर हमारा, मैंने आपको मेथड दिखाया तो भी बताया था, इक्वल टू ऑपरेटर एंड डॉट इक्वल्स मेथड। ठीक है, इक्वल टू ऑपरेटर एंड डॉट इक्वल्स मेथड, इसमें क्या डिफरेंस है ये हमें बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, डॉट इक्वल्स मेथड एंड इक्वल टू ऑपरेटर, अब हम कब क्या यूज करेंगे इस पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए। अब देखो मैं एक स्टेटमेंट में आपको बताती हूँ कि इक्वल टू ऑपरेटर जो है ना, वो स्ट्रिंग के केस में, स्ट्रिंग में इक्वल टू ऑपरेटर जो है ये रेफरेंस को कंपेयर करता है। ठीक है, बस स्ट्रिंग के रेफरेंस को, रेफरेंस किसे बोलते हैं हम, ये जो यस है ना ये रेफरेंस है, और एक स्ट्रिंग बनाएंगे यस1 तो वो रेफरेंस होगा। तो ये जो रेफरेंसेस है इनको कंपेयर करने का काम करता है इक्वल टू ऑपरेटर। एंड डॉट इक्वल्स मेथड जो है वो एक्चुअल कंटेंट चेक करती है। ठीक है, डॉट इक्वल्स मेथड जो है हमारी, वो एक्चुअल कंटेंट को चेक करती है। दैट मीन्स दो स्ट्रिंग इक्वल है या नहीं, ये हमें जब जब चेक करना होगा तब तब हम डॉट इक्वल्स मेथड यूज करेंगे। ठीक है, चलो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि एक्चुअल में मुझे क्या कहना है। ये पॉइंट आपको बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, स्ट्रिंग, वैसे तो स्ट्रिंग पॉइंट ही बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब यस1 इसमें मैं सेम स्ट्रिंग लेती हूँ पहले तो। ठीक है, तो आप समझ जाओगे मुझे क्या बताना है आपको। ठीक है, यस1, ठीक है, अब मैं प्रिंट करती हूँ सिस्टम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, एंड इसमें मैं चेक करती हूँ यस इक्वल टू यस1। ये दोनों हमें बुलियन रिजल्ट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो हम ऐसा कर सकते हैं, कंट्रोल से। अब मैं क्या करती हूँ, यस डॉट इक्वल्स यस1 करती हूँ। ठीक है, यस डॉट इक्वल्स एंड देन यस1। ठीक है, अब मैं दोनों को सेव कर देती हूँ यहीं पे। ठीक है, अब देखो इससे क्या होने वाला है, रेफरेंसेस चेक करने वाले हैं। दैट मीन्स ये एक ही लोकेशन को पॉइंट आउट करते हैं क्या, ये चेक होता है इससे। एंड इससे क्या चेक होगा, एक्चुअल कंटेंट। दैट मीन्स कंटेंट सेम है तो यहाँ ट्रू रिटर्न होगा। बट ये दोनों एक ही लोकेशन को पॉइंट आउट करते हैं क्या, रेफरेंस, ये जो दोनों है एक ही लोकेशन को या एक स्ट्रिंग को पॉइंट आउट करते हैं क्या, नहीं, तो ये फॉल्स रिटर्न करेगी, ये ट्रू रिटर्न करेगा। ठीक है, मैं आपको आउटपुट दिखाती हूँ रन करके। यस एंड यस1 का आंसर तो इक्वल नहीं होना चाहिए। मैं फिर एक बार सेव करके रन कर दिखाती हूँ। यस1 यस2 कर देती हूँ, चलो यस2। यहाँ भी हमें करना होगा यस1 डॉट इक्वल्स यस2। यहाँ हमें यस1 इक्वल टू यस2। दोनों ट्रू आ रहे हैं। चलो कंटेंट को चेंज कर देती हूँ मैं। दोनों फॉल्स हो रहे हैं।
कंट्रोल हो गया। अब मैं कंटेंट को सेंड कर देती हूँ। एक मिनट, मैं आपको बताती हूँ ये ऐसा क्यों हो रहा है, ये भी मुझे पता है, बट एक्चुअल में मुझे एक जो आउटपुट होना चाहिए वही आपको दिखाना है। ठीक है। अब ये दोनों फॉल्स हो रहे हैं, तो हम यहाँ क्या करते हैं, S1 इक्वल टू S2 एंड देन सेमीकोलन। अब देखो, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स ऐसा होता है कभी कभी। ये क्या है, इक्वल टू ऑपरेटर से क्या होता है, मैंने आपको बताया, बस रेफरेंस चेक होते हैं। इक्वल टू ऑपरेटर से क्या होता है, रेफरेंस चेक होते हैं। ठीक है। अब यहाँ ये दोनों रेफरेंसेस अलग अलग है वैसे तो। ठीक है। अगर आप यहाँ देख रहे हो, ठीक है, स्ट्रिंग तो सेम है, फिर भी इसका रिजल्ट फॉल्स आ रहा है। ठीक है। मैं एक बार आपको फिर से दिखाती हूँ ये, इस स्टेटमेंट को मैं कमेंट आउट कर देती हूँ। ठीक है। एंड फिर से रन करके दिखाती हूँ इसको। ठीक है। तो यहाँ क्या है, ये S1 जो है, ये, अच्छा, ये स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल में सेव हो गई है ना दोनों। हाँ। ये ऐसा क्यों आ रहा है, ये भी मुझे आपको यह बताना है। देखो, जब हमने इससे स्ट्रिंग क्रिएट करते हैं ना, इसको बोलते हैं, इस वे जो है, हाँ, ये जो वे है, इसको बोलते हैं स्ट्रिंग लिटरल। ठीक है। तो जब जब हम स्ट्रिंग लिटरल से स्ट्रिंग क्रिएट करते हैं ना, तब क्या होता है, ये जो स्ट्रिंग है वो एससीपी में स्टोर होती है हमारी स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल में। तो स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल में कोई भी स्ट्रिंग डुप्लीकेट क्रिएट नहीं होती है। ठीक है। तो एक ही स्ट्रिंग दोबारा क्रिएट होने के कोई चांसेस है क्या उसमें, तो नहीं है। ठीक है। जब मैंने ये सेम स्ट्रिंग बनाई है ना, अच्छा हुआ ये गलती हो गई, ताकि मैं आपको ये भी समझा सकूं यही इसी वीडियो में। तो क्या हुआ, जब मैं ये सेम स्ट्रिंग बनाऊंगी, तो क्या होता है कि ये जो सेम स्ट्रिंग है ये दोबारा जनरेट नहीं होगी। तो अब S1 एंड S2 दोनों सेम स्ट्रिंग को पॉइंट आउट कर रहे हैं, तो इसलिए इसलिए बस क्या हो रहा है कि इसका भी रिजल्ट ट्रू आ रहा है। मेरे हिसाब से इसका रिजल्ट फॉल्स होना चाहिए था, बट ये फॉल्स क्यों नहीं, अभी बताती हूँ मैं। क्योंकि यहाँ हमने न्यू ऑपरेटर स्ट्रिंग नहीं बनाई। अगर यहाँ हमने न्यू ऑपरेटर स्ट्रिंग बनाई होती, सेम स्वामी स्ट्रिंग, तो इसका रिजल्ट फॉल्स आ जाता। बट अभी इसका रिजल्ट ट्रू आ रहा है। इसका क्यों आ रहा है ऐसा, क्योंकि हमारा S1 एंड हमारा S2 सेम ही स्ट्रिंग को पॉइंट आउट कर रही है। अगर आपने कल की वीडियो देखी है, तो उसमें मैंने आपको बताया है कि एससीपी पे, दैट मीन्स स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल पे, कोई भी स्ट्रिंग डबल या दोबारा जनरेट नहीं होती है, दोबारा क्रिएट नहीं होती है। उसमें एक ही टाइम आप, अगर आप ऐसा S3 करोगे, उसमें सेम स्ट्रिंग लिखोगे, स्वामी S4 S10 ऐसे कितनी भी, तो ये जो S1 S2 S3 S4 है, ये जितने भी रेफरेंस वेरिएबल आप क्रिएट करोगे, वो सभी वही स्ट्रिंग को पॉइंट आउट करोगे। एक ही स्वामी स्ट्रिंग को सारे के सारे रेफरेंसेस पॉइंट आउट करेंगे। ये दोबारा ये स्ट्रिंग जनरेट नहीं होगी, स्वामी 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 स्ट्रिंग ऐसे हर बार क्रिएट नहीं होगी। ये स्ट्रिंग एक ही टाइम क्रिएट होगी, हम सारे रेफरेंसेस उसी को पॉइंट आउट करेंगे, इसलिए हमारा आउटपुट यहाँ आ रहा था ट्रू। अब देखो, जब मैं यहाँ समर्थ कर देती हूँ ना, अब क्या हो रहा है, S1 एंड S2 अलग अलग जगह पे पॉइंट आउट करेंगे। ठीक है। S1 एंड S2 अलग अलग जगह पे पॉइंट आउट करेंगे। दैट मीन्स S1 स्वामी को पॉइंट आउट करेगा एंड S2 समर्थ को पॉइंट आउट करेगा। ठीक है। तो S1 इक्वल टू S2, इसका रिजल्ट क्या आने वाला है अब, फॉल्स। एंड कंटेंट इक्वल नहीं है, इसका भी रिजल्ट क्या आने वाला है अब, फॉल्स। तो इसलिए ये ऐसा आ रहा था। आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक है। अब देखो, ये जो ऑपरेटर है, ये क्या चेक करता है, रेफरेंस ही चेक करता है, कंटेंट नहीं चेक करता है। ठीक है। ये ऑपरेटर कभी भी कंटेंट चेक नहीं करता है। इक्वल टू ऑपरेटर, कंटेंट जो है वो किससे चेक होता है, हमारे इक्वल्स ऑपरेटर से। ठीक है। आई होप आपको इक्वल टू एंड डॉट इक्वल्स का जो यूज है वो समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो चलो एक